हुकूमत का मिजाज अब कुछ यूं बयां होने लगा है। जो सच बोले वो महफिल में गुनहगार होने लगा है। दबा दी जाती हैं आवाजें यहाँ हक मांगने वालों की। लगता है इस दौर में आईना दिखाना भी पाप होने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं सशक्त दिलों की धड़कन पल्स ऑफ राष्ट्र। क्या भारत में अब सवाल पूछना भी एक अपराध बन चुका है? क्या हमारा लोकतंत्र, जहां असली ताकत जनता के हाथ में होती है, वहां सिर्फ तानाशाही और दमन का खेल चल रहा है? आज देश का युवा असमंजस में है। कभी नीट के एग्जाम में धांधली, कभी सीबीएसई के रिवैल्यूएशन में अनियमितताएं, तो कभी ट्वीट के एग्जाम में टेक्निकल ग्लिच। पिछले 7 सालों में देश में 80 से ज्यादा छोटे बड़े पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक गया है। लेकिन जब इन पर सवाल किया जाता है तो जवाब में क्या मिलता है? चुप्पी या फिर आवाज को दबाने की कोशिश। महंगाई की मार है, बेरोजगारी का अंबार है, फिर भी हुक्मरान कहते हैं कि सब कुछ शानदार है। मणिपुर सुलगता रहा, बेटियां रोती रही रातों को, मगर साहब के पास कहाँ फुर्सत कि सुने इनकी बातों को। बात सिर्फ परीक्षाओं की नहीं है दोस्तों, देश के हालात आज किसी से छुपे नहीं है। मणिपुर हिंसा से महीनों तक चलता रहा, लोग बेघर होते रहे, लेकिन सत्ता के गलियारों से संवेदनशीलता गायब दिखी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारों में लगभग 83% हिस्सेदारी युवाओं की है। लेकिन इस पर संसद में ठोस चर्चा होने के बजाय मुद्दों को भटका दिया जाता है। देश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और मिडिल क्लास आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, मगर जब कोई नागरिक इन पर सवाल उठाता है तो उसे देशद्रोही या व्यवस्था विरोधी करार दे दिया जाता है। जो कौम का रहनुमा था वो दरबार का दरबारी हो गया है। सवाल पूछने वाला पत्रकार आज खुद ही सरकारी हो गया है। जो दिन रात पढ़ाते थे बच्चों को हक की खातिर, उन्हें दो कौड़ी का कहना यह कैसी समझदारी हो गया है। मीडिया का काम था सरकार से तीखे सवाल करने का, लेकिन वो आज सत्ता की चाटुकारिता में लगा हुआ है। सरकार की गलत पॉलिसी को भी मास्टर स्ट्रोक बताना, और जो कोई भी बेरोजगारी या गरीबी पर सवाल उठाता है उसे तुरंत पाकिस्तानी या देशद्रोही घोषित कर देना, यही आज के गोदी मीडिया का असली चेहरा है। हद तो तब हो गई जब आज तक की एक पत्रकार ने यूट्यूब टीचर्स को दो कौड़ी का कह दिया, जो दिन रात गरीब बच्चों को सस्ती और बेहतरीन शिक्षा देते हैं। ये वो टीचर्स हैं जो बच्चों के हक के लिए सड़कों पर भी उतरे हैं। इतना ही नहीं, 3 कोचिंग संस्थानों को अवैध रूप से बिल्डिंग बने होने का हवाला देते हुए सीज कर दिया गया है, जिसमें एग्जामपुर, टारगेट ऑन और एक अन्य प्रतिष्ठित संस्थान शामिल है। आज युवाओं की आवाज बुलंद करने वाली सभी मंचों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तुम डिग्रियां छीनोगे, हम सड़कों पर सैलाब लाएंगे। तुम अकाउंट बैन करोगे, हम नया इंकलाब लाएंगे। तुम समझते हो कि युवा कमजोर और लाचार है? याद रखना, ये वो कॉकरोच है जो हर तूफान में बच जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म बढ़ता है तो प्रतिरोध का कोई ना कोई नया रास्ता निकल ही आता है। ऐसा ही एक डिजिटल इंकलाब बनकर उभरी है कॉकरोच जनता पार्टी। यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने चंद दिनों में फॉलोअर के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पछाड़ दिया। इस पार्टी की शुरुआत अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अभिजीत दीपके ने एक सामाजिक राजनीति व्यंग के रूप में की थी। कॉकरोच नाम इसलिए चुना गया क्योंकि सीजीआई की एक कथित टिप्पणी के बाद युवाओं ने इसे अपनी बेबसी और हर हाल में टिके रहने का प्रतीक बना लिया। जब सीजेपी ने युवाओं के रोजगार और नीट धांधली पर सरकार को घेरना शुरू किया तो सरकार ने राष्ट्रीय खतरा बताकर इनका आधिकारिक एक्स अकाउंट और वेबसाइट भारत में ब्लॉक करवा दी। लेकिन युवा इससे डरने वाले नहीं हैं। अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के 6 जून को भारत आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान किया है। उनकी साफ मांग है कि नीट पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। जनता के हाथ में सत्ता हो, यही लोकतंत्र की रीत है। अगर जनता ही खामोश हो तो समझो तानाशाही की जीत है। उठो देश के युवाओं, अब हक के लिए लड़ना होगा। संविधान के बचाने की खातिर अब सड़कों पर उतरना होगा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की आवाज, जनता के सवाल और जनता की शक्ति। लेकिन आज जिस तरह से देश के युवाओं, शिक्षकों और विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है,
क्या आपको नहीं लगता कि भारत में लोकतंत्र की आत्मा की हत्या की जा रही है? 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाला यह आंदोलन सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं है, बल्कि सोई हुई व्यवस्था को जगाने का एक प्रयास है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आप 6 जून के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर सोई हुई जमीर तक यह आवाज पहुंच सके। जय हिंद।